हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं रोटेशन का लेक्चर नंबर 6। आज हम लोग पढ़ेंगे रेडियस ऑफ गायरेशन के बारे में और कुछ टाइप्स ऑफ बहुत अच्छे लेवल का सवाल करने वाले हैं जो पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एंड पैरेलल एक्सिस। तो उस लेक्चर के लास्ट में मैंने आप लोग को बताया था कि देखो ये सब टाइप जो हम लोग पढ़ने वाले हैं जो उसी पर बेस्ड है, जिसमें कि होगा बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए पार्ट ऑफ रिजिड बॉडी में कुछ अच्छे लेवल का सवाल करते हैं। फिर पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट कैसे निकालते हैं, यानी कि कोई एक रिजिड बॉडी हो उसमें से कुछ पार्ट कट करके निकाल लिया तो बताओ कि अब जो है एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। इसी तरह का सेंटर ऑफ मास में पढ़े थे कि कुछ पार्ट कट करके निकाल लिया तो बताओ रिमेनिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ। आज बारी है रिमेनिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहाँ। फिर कंप्रेशन ट्रिक्स बताने वाला हूँ कैसे बहुत अच्छे लेवल का सवाल जो 10-15 लाइन लगता है, कंप्रेशन ट्रिक्स उसी को उठा के 2 लाइन या 3 लाइन में हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों, ठीक है। सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए पार्ट ऑफ रिजिड बॉडी। अभी हमारे पास क्या सवाल है, कैसे है, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सेमी सर्कुलर डिस्क। एक सेमी सर्कुलर डिस्क इस तरह से दिया हुआ है, मास m है, रेडियस r, अबाउट एन एक्सिस x x डैश, इस एक्सिस के अबाउट निकालना है। तो हमको पता है कि अगर पूरा डिस्क होता ना और ये ऐसे एक्सिस रहता है x x डैश, तो हम जानते हैं कि अच्छा पूरा के लिए ये क्या बन जाता है, डायमीटर, और ये आंसर निकालना हमारे लिए बहुत आसान होता है। लेकिन ये क्या दे के रखा है हमारे पास, सेमी सर्कुलर डिस्क। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या होता है करने का, जो आधा अधूरा देना उसको पूरा कर दो, ठीक है, और पूरा कर करके बना लो जो हम लोग को अच्छा से आता है, ठीक, बना लेंगे पूरा करके। उसके बाद बोलेंगे ये जो सेमी सर्कुलर डिस्क है ये पूरा का कितना है, आधा है, सेमी सर्कुलर है ना, क्या हो गया, आधा। तो जो मेरा पूरा का आंसर आया उसका आधा कर देंगे, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि सेम कॉन्सेप्ट जो हम लोग पिछले लेक्चर में देख रहे थे, ठीक है। जैसे देखते हो एक इस तरह से सेमी सर्कुलर डिस्क है, इस एक्सिस के अबाउट पूछ रहा है, इसका मास है m, ठीक है। अगर इसको पूरा ऐसे खोल दिए तो समझ लो कि ये मास m था, ये भी m, यानी कि टोटल मास ऑफ द कंप्लीट डिस्क कितना हो जाएगा, 2m, और एक्सिस वही, तो ये क्या कहला जाएगा, डायमीटर ऑफ द डिस्क। ये डायमीटर ही है, देख लो, है ना, ठीक है। कैलकुलेट करते हैं बच्चों, करें कैलकुलेट, क्या है, तो ये है आधा अधूरा डायग्राम, है ना। अच्छा, मिलन अभी आधा अधूरा है, मिलन अभी आधा अधूरा है, और अब हो गया पूरा, अब अधूरा नहीं रहा, है ना। तो ये मास है m, ये वाला भी मास हो गया कितना, m, यानी कि टोटल मास हमारे पास हो गया अब कितना, 2m। निकालना है इस एक्सिस के अबाउट, ये मेरे लिए क्या है, डायमीटर, क्या है मेरे लिए, डायमीटर। तो बस पूरा जो है डिस्क, कंप्लीट डिस्क का हम लोग जानते हैं x x डैश, जो टोटल है वो एक्चुअली है डायमीटर ऑफ द कंप्लीट डिस्क, और डायमीटर का क्या होता है, mr²/4, है ना। देखो डिस्क ऐसे है तो ICM परपेंडिकुलर होता है mr²/2, जो कि स्टैंडर्ड वाला है। और जैसे ही डायमीटर बोलते हैं खटाक से आधा कर दो, जो पिछला लेक्चर में बता रहे थे ना, डायमीटर पूछे खटाक से आधा, यानी कि mr²/2 का आधा है mr²/4। मास कितना है, तो ये है मास टोटल, ठीक है। तो mr² क्या हो जाएगा, 4। मास टोटल मेरे पास है 2m r²/4, ये 2 दूनी 4, यानी कि आंसर आ रहा है कितना, mr²/4। जो भी आंसर आया तो भाई आधा का क्या हो जाएगा, इसका ठीक हाफ कर देते हैं। तो निकालते हैं ix x डैश जो पार्ट है, यानी कि जो है ना ये टुकड़ा जो है आधा, ये क्या बोलेंगे, हाफ ऑफ द जो है ix x डैश टोटल का। तो हाफ ऑफ द टोटल मेरे पास आया कितना, mr²/4, ओ सॉरी mr²/2 होगा बच्चों, है ना। ये क्या, ये 2 जा कट गया ना, mr²/2, तो ये mr²/2 रख दिए। फाइनल आंसर जो आ जाएगा कितना आ जाएगा, mr²/4, ठीक। अब देखो ये चीज़ है, क्या इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत था क्या, बिल्कुल भी नहीं। सिखा चुके हैं कि अगर कोई टुकड़ा वाला चीज़ हो ना, उसका मास अगर m हो, मान लो एक रिंग है, ठीक, और मास m है, तो भाई ICM अगर निकालना होगा ना, वही आंसर आता है जो पूरा का आंसर आता है। अगर पूरा का भी मास हो m और टुकड़ा का भी मास हो m, आंसर रिमेन सेम। देखो जरा क्या है, फाइनल आंसर इस सेमी सर्कुलर का कितना आया है, mr²/4, ठीक। मास कितना है इसका, m, ट्रिक से बनाते हैं, यानी कि बनाने की ज़रूरत ही नहीं था, यहाँ एक्चुअली ट्रिक लगाना था। क्या,
कि अगर पूरा डिस्क रहता ना जिसका कि मास m है और पूछते कि डायमीटर के अबाउट बताओ कि क्या आंसर आता है, तो हम जानते हैं अच्छा डायमीटर mr²/4 ठीक। यहाँ पर हमारे पास क्या दे के रखा है, एक सेमी सर्कुलर डिस्क दे के रखा है, सेम वही है, सेम एक्सिस एक्स डैश ही। मास क्या है, बस देखो गौर करके मास और रेडियस बस सेम होना चाहिए, सेम मास है। इसका भी आंसर देखो, टुकड़ा का जो आंसर आया क्या आया है, mr²/4 आया ना, mr²/4। यानी कि जो आपको ओरिजिनलिटी याद है ना, आंसर रिमेन्स क्या, सेम। तो सॉल्व करने का जरूरत भी नहीं था, आंसर सेम आंसर है। तो बस देखना था कि भाई पूरा का मास सेम होता है, क्या होता है, ये डायमीटर है ना, ठीक है। तो पूरा का कितना होता है, mr²/4, तो ये टुकड़ा का भी आंसर होगा mr²/4, टिक लगा दो, खत्म। ठीक है, ऐसे। चलिए दूसरा देखते हैं, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सेमी सर्कुलर डिस्क। अब सेमी सर्कुलर डिस्क ही है हमारे पास, ये एक्सिस के अबाउट हमें पता चल गया। बोलता है कि इसके ठीक पैरेलल एक एक्सिस है ए बी, इसके अबाउट बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। यानी एक्सिस ऐसे रख करके पूरा डिस्क इसके अबाउट घुमाएंगे तो क्या, देखने से लगता है कि ये दोनों तो पैरेलल है। भाई सच में पैरेलल है तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देते हैं, है कि नहीं। और पता है क्या, मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ पर ऐसे करेंगे और वो बच्चों गलती होता है बहुत सारे स्टूडेंट से, तो इसको नोट करके रखिए, गलती मत करिए। डायरेक्ट ये दोनों में पैरेलल एक्सिस नहीं लगेगा। पैरेलल एक्सिस लगाने के पीछे एक कंडीशन है, एक एक्सिस उसके सेंटर ऑफ मास से पास करना चाहिए। क्या हम लोग जानते हैं पैरेलल एक्सिस में, क्या जानते हैं कि भाई कभी भी आपको पैरेलल एक्सिस निकालना होना, एक एक्सिस पास करे कहाँ से, उसके सेंटर ऑफ मास से। फिर आपको कहीं भी किसी एक्सिस के अबाउट अगर निकालना हो, दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है d, तो I इक्वल टू हो जाता है ICM प्लस MD स्क्वायर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये नहीं कि बच्चों कहीं भी दो एक्सिस हमें दिखा और हम लगाना चालू कर दिए, आंसर अगर ऑप्शन रहेगा ना तो उसमें रहता है इस तरह का, अगर ये दोनों के बीच लगा दोगे जो कि गलती हो जाएगा। तो पहले हम देखते हैं कि भाई सेमी सर्कुलर डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, यानी कि सेंटर ऑफ मास पहले पढ़ना जरूरी होता है, बाद में रोटेशन। सेंटर ऑफ मास के अंदर एक लेक्चर में मैंने आप लोग को सारे शेप्स का जो है शॉर्ट ट्रिक के तहत याद करवा दिया था कि सबका सेंटर ऑफ मास जो है ना एक्चुअली होता कहाँ है। ठीक, वो याद रहेगा तो आप खटाक से बच्चों देख लोगे, नहीं तो फिर बड़ी मुश्किल होगा। तो आप लोग उसको याद कर लेना लेक्चर देख करके। देखते हैं कहाँ होता है इसका, तो हमको पता है कि लेट कहीं यहाँ पर सेंटर ऑफ मास है, ये सेंटर इधर से जो YCM होगा, रिंग का होता है कितना, 2 बजे रात तक पाई का वैल्यू याद करते हैं, मतलब ऐसे 2 बजे रात तक पाई का वैल्यू याद करते हैं, इंटू 2/3 करते हैं, डिस्क बन जाता है, यानी कि 4R बटे कितना 3 पाई। ठीक, तो ये हो जाएगा कितना 4R डिवाइडेड बाई 3 पाई। तो यहाँ पर एक जो है आप बना दो ये एक्सिस और वो हो गया ICM। अब ठीक है, ये एक्सिस के अबाउट तो हम अभी निकाल चुके हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है अभी जस्ट निकाले हैं, मास m है तो mr² बटे क्या है 4। यानी एक बार ये दोनों एक्सिस के अबाउट लगाते हैं तो ये हमें पता है, इस एक्सिस के अबाउट नहीं पता है तो ये कैलकुलेट हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, इन दोनों के अबाउट लगा लेंगे, जब ये निकल गया है तो इसके अबाउट निकल जाएगा, यानी इस तरह से जो है ना कैलकुलेट करना। ठीक, तो 2 बार पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना है। सबसे पहला किसके अबाउट, IX डैश एंड ICM। तो किसी एक्सिस के अबाउट लगाना है, आप लगाओ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक पास करना चाहिए सेंटर ऑफ मास से प्लस टोटल मास m और दोनों एक्सिस के बीच की दूरी, और ये दूरी कितना है YCM यानी MD स्क्वायर। ठीक है, D स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर क्या है, IX हमारे पास पता है mr² बटे 4, ICM नहीं पता, प्लस मास m है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है 4R बटे 3 पाई का कितना होल स्क्वायर। लिख दिए, यहाँ से हमें क्या पता चल जाएगा, ICM पता चल गया कि mr² माइनस m इंटू 4R बटे 3 पाई का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब लगाते हैं इन दोनों एक्सिस के अबाउट, तो IAB और ICM, IAB एंड ICM। जैसे ये लिख दोगे ना तो आइडिया लग जाता है कि ओ किसी भी एक्सिस के अबाउट अगर निकालना हो तो भैया एक सेंटर से पास करना चाहिए, प्लस MD स्क्वायर लिख देते हैं, बाद में सब्सटीट्यूट करेंगे वैल्यू। ICM हमारे पास निकला हुआ है, क्या है भाई, रख दो जो है, तो mr² बटे 4 माइनस m इंटू
4r/3 का होल स्क्वायर। ये तो हम रख दिया आईसीएम का वैल्यू, प्लस m इंटू डी। ये दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? तो देखो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा? रेडियस, क्योंकि ये है ऐसे पूरा, तो ये रेडियस हो गया। तो बोले ये टोटल यहाँ से यहाँ ये हो गया r, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू है 4r/3 यानी कि हमको इस दोनों एक्सिस के बीच जो निकालना होगा d, वो कितना हो जाएगा? बोलेंगे पूरा r में से ये वाला माइनस कर दो 4r/3। तो ये हो गया d। क्या लेंदी हो रहा है उससे मतलब नहीं रखना बच्चों ना, कॉन्सेप्ट दिमाग के अंदर बैठाना कि भाई कॉन्सेप्ट क्या है। r माइनस 4r/3 r माइनस 4r/3 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। तो ये मेरे लिए कैसे खुलेगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab खोलते। तो ये mr²/4 माइनस m इंटू 4r/3 का होल स्क्वायर प्लस m इंटू, डायरेक्ट लिख दूँ है ना बच्चों, डायरेक्ट लिखता हूँ। देखो जरा, m इंटू इसको खोलेंगे ये हो जाएगा a स्क्वायर, यानी क्या हो गया? r स्क्वायर, ठीक ठाक, प्लस m इंटू देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हो सकता है ना बहुत सारे स्टूडेंट के साथ जो है दिक्कत हो सकता है, मैं ना 2 लाइन लिख देता हूँ, वो सेहत के लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा ना। तो देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अब ठीक है, इसमें कोई कष्ट नहीं होता है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस है तो माइनस 2ab, ये ठीक है, इसमें किन्हीं को दिक्कत नहीं होगा। हाँ अब ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब भैया m खोल दो, लगा दो उसमें ना सब में। यही है कि 4 बार लिखना पड़ जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, समझ में आना वो ज़्यादा ज़रूरी है। इतना का होल स्क्वायर प्लस लगाओ सब में m, तो mr स्क्वायर प्लस m इंटू 4r/3 का होल स्क्वायर माइनस, देखो क्या हो जाएगा? 4 दूनी 8 m r स्क्वायर, यानी कि 8m r स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना? 3 पाई। कुछ उड़ेगा क्या? बिल्कुल, देखो ये और ये दोनों देखो सेम है, माइनस m इंटू इतना का होल स्क्वायर प्लस m इंटू इतना का होल स्क्वायर गया। अब ये mr स्क्वायर, तो ये दोनों जो है थोड़ा सा आसान है, तो देख लेते। देखो मतलब ऐड कर दो बच्चों, तो 4 का 4 एक कितना हो जाएगा? 5, तो 5/4 mr स्क्वायर, उधर है माइनस 8 mr स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 पाई। क्या कॉमन आ सकता है यहाँ पर? यहाँ पर आ रहा है mr स्क्वायर कॉमन, ठीक है, बचेगा यहाँ पर 5/4 और यहाँ बचेगा 8/3 पाई। तो दिस इज क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट क्या है? आई मतलब ए बी, एक्सिस ए बी। तो ये हो गया, ठीक है ना। जैसे पूछे तो ये बस यहाँ से देखो क्या चीज़ समझ में आया कि लगाना कैसे है सेंटर ऑफ मास का। अब जैसे वो सवाल आपने देखा ना, एक चीज़ बताऊँ, सेम जो आपने वो देखा ऐसे करके यहाँ पर लगा देता हूँ, मान लो कि ए बी, ठीक है। ये बता देता हूँ बच्चों रिंग, क्या कर देता हूँ? ये रिंग, अच्छा मास वही, मास m रेडियस r। तो ये पहला सवाल। दूसरा सवाल ये मैं कर देता हूँ फिर से वही ए बी, और ये हो गया क्या? हॉलो स्फीयर। तो भैया हॉलो स्फीयर का हो गया, तो ये दूसरा सवाल हो गया। इसी को उठा करके अगर सॉलिड स्फीयर कर लो तो लो भाई ये तीसरा सवाल हो गया। यानी आप बनाते रहो सब में, ये एक्स एक्स डैश है, ये एक्स एक्स डैश है, और कैसे कैसे सबका, यानी कि सेंटर ऑफ मास चाहिए, सेंटर ऑफ मास चाहिए। तो लो सेंटर ऑफ मास का जो ट्रिक है वो ज़रूर देख लें, यूट्यूब में टाइप कर लीजिएगा सेंटर ऑफ मास ट्रिक्स फिजिक्स लिंक्स, ठीक है, एक वीडियो लेक्चर है उसके अंदर है बच्चों, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाय कंप्रेशन ट्रिक्स। क्या है? एक हमारे पास दे के रखा है सॉलिड सिलेंडर, ठीक है। तो फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर अबाउट एन एक्सिस वाई वाई डैश, इस एक्सिस के अबाउट ऐसे कर करके घुमाएंगे, है ना, इस एक्सिस के अबाउट। तो बताओ कि क्या फीलिंग आएगा? रेडियस आर है, मास है m। हम लोग जो जानते हैं, पढ़े क्या है कि एक सॉलिड सिलेंडर है, ऐसे जो बीच से पास करे ज्योमेट्रिक एक्सिस के अबाउट, मास m था, रेडियस r। तो हम जानते थे कि इस एक्सिस के अबाउट जो है वाई वाई डैश क्या आता था? एक सेकेंड, वाई वाई डैश क्या आता था? आई वाई वाई डैश जो है ये आता था mr² बाई 2। जो डिस्क का हो
वही सॉलिड सिलेंडर का। तो ये हम जानते हैं, यानी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया को बीच से ऐसे काटे तो वो ज्योमेट्रिक एक्सिस वाला था। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया को बीच से नहीं काट रहा है, उधर से सवाल नहीं है, वो रहता तो डायरेक्ट लिख देते हैं। ये भैया बीच ऐसे कर्व वाला जो पार्ट है ना उसको काट रहा है, यानी ऐसे ऐसे पूछ रहा है। तो हम क्या करें, तो क्या करना है, सिंस देखो ये ओरिजिन यानी कि बीच में ठीक जो टोटल लेंथ एल है ना उसके बीच से पास कर रहा है, यानी L/2 इधर L/2 इधर, सिमेट्रिक है। कंप्रेशन ट्रिक्स, कंप्रेशन ट्रिक क्या है पीछे के लेक्चर में ऑलरेडी देखे हैं और उस पर सवाल भी किए। क्या है, ऐसे करके दबाओ, एक बार हॉरिजॉन्टली दबा दो, देखो कि ये एक्सिस क्या किसके लिए क्या बन रहा है, और एक बार ऐसे वर्टिकली दबा दो, देखो कि क्या। ठीक, देखते हैं हॉरिजॉन्टल कंप्रेस क्या है, हॉरिजॉन्टल कंप्रेस, और एक बार कर लेंगे क्या, वर्टिकल कंप्रेस। हॉरिजॉन्टल कंप्रेस, वर्टिकल कंप्रेस। हॉरिजॉन्टली कंप्रेस बच्चों करते हैं, देखो जरा, अगर इसको ऐसे कंप्रेस करोगे, ये है क्या, सॉलिड सिलेंडर, ध्यान रहे ये क्या है, सॉलिड सिलेंडर है ना, खाली नहीं ऐसे। ठीक, ऐसे जाकर के कंप्रेस करते जा रहे, कंप्रेस करते जा रहे, कंप्रेस करते जा रहे, तो क्या बनेगा, सोच करके देखो क्या बनेगा। देखने से नहीं लग रहा कि ये जो लेंथ है बच्चों क्या ये सॉलिड सिलेंडर जैसा ही है, बस थोड़ा सा समझो कि लेंथ यहाँ तक कर दो, यही शीशा का लेंथ यहाँ कर देते पूरा। ठीक, तो सॉलिड सिलेंडर हो गया। बोल रहे हैं कि कंप्रेस करो कंप्रेस करो कंप्रेस करो, दबाते जाओ दबाते जाओ दबाते जाओ, और एक्सिस कहाँ से पार कर रहा है, ठीक बीच से ऐसे। देखो गौर करके, इस साइड से देखोगे ना, जब ये कंप्रेस एक्सिस ऐसे है, क्या बन गया देखो कंप्रेस होकर के, यानी कि जब ऐसे पूरा चपटा करते जाएंगे, चपटा करते जाएंगे, पूरा चपटा कर दो, तो एक गोला है इस तरह से डिस्क टाइप का बना हुआ, वो पूरा चपटा हो गया, मान लो पतला सा बन गया, और एक्सिस ऐसे खड़ा है, तो ये क्या बन जाएगा, कौन सा एक्सिस, डिस्क का डायमीटर हो जा रहा है, डिस्क का डायमीटर हो जा रहा है। सॉलिड सिलेंडर को ऐसे दबाओगे तो एक डिस्क बन जाएगा। अगर यही सवाल में हॉलो सिलेंडर रहता, हॉलो, और उसको अगर दबाओगे तो हॉलो सिलेंडर क्या है भाई, खाली है बीच, अंदर क्या है, खाली। जैसे उसको ऐसे से कर करके दबाएंगे तो एक बस लाइनिंग जैसा क्या बन जाएगा, मेरे लिए एक रिंग बन जाएगा। तो यही जो एक्सिस है वो क्या बन जाएगा, रिंग का डायमीटर, यानी अगला सवाल समझ लो कि ऐसा हो गया। ठीक, तो बोलेंगे भाई मेरे पास y डैश इस तरह से बना हुआ है, ऐसे करके दबाते गए दबाते गए दबाते गए, एक देखो इस साइड से सर्कल पूरा है, तो यहाँ क्या बन जाएगा, ऐसा कुछ सर्कल इस तरह से बनेगा भैया, ये डिस्क क्या बन जाएगा, डिस्क। और सिंस गोला है उसके बीच से ऐसे पास कर रहा है, तो ये एक्सिस हो जाएगा क्या, डायमीटर, डायमीटर ऑफ क्या हो जाएगा, डिस्क। इधर से विजुअलाइज करोगे ना तो आपको पता चलेगा, क्योंकि ये पास कहाँ से कर रहा है, ऐसा नहीं कि किनारे से पास कर रहा है बच्चों, एकदम ये जो सिलेंडर ऐसे है ना, तो उसके समझो कि बीच से एकदम सेंटर से पास कर रहा है ऐसे, तभी जाकर के ये डिस्क उधर से नजर आएगा। तो डायमीटर ऑफ डिस्क हो गया, और हम जानते हैं कि मास m है, रेडियस r, तो भाई अभी हॉरिजॉन्टल जब कंप्रेस करेंगे तो डिस्क का डायमीटर है, यानी कि ID ऑफ डिस्क, और ID ऑफ डिस्क क्या होता है, ठीक, डिस्क का ICM परपेंडिकुलर mr²/2, उसका भी आधा कर दो तो mr²/4, यानी आंसर क्या आ जाएगा यहाँ, mr² बटे क्या हो गया, 4, हॉरिजॉन्टल कंप्रेस करने से। वर्टिकल कंप्रेस करेंगे तब, ठीक है, देखते हैं वर्टिकल कंप्रेस करने से क्या आता है। रोटेशन है ना, बस समझना सबसे ज्यादा जरूरी। ऐसे कंप्रेस करते हैं, ऐसे पूरा सिलेंडर को ऐसे चपटा कर दो, तो भाई क्या है, एकदम चपटा हो जाएगा, तो एक ऐसे लाइन बन जाएगा पतला सा, टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, L, यानी कि बनेगा कैसे, एक पतला सा इस तरह से लाइन बन गया, और यहाँ पर एक एक्सिस पास कर रहा है कितना, y डैश, जो कि इसके ठीक सेंटर से टोटल लेंथ कितना है, L, और ये हो जाएगा देखो इधर L/2 इधर L/2, एकदम बीच से पास कर रहा है, तो कोई एक थिन रड बन गया, रड के ठीक सेंटर से ऐसे पास करता है खड़ाक से, ml²/12 सेंटर से पास करेगा तो ml²/12, यानी कि वर्टिकल कंप्रेस अगर किए तो आंसर आ रहा है क्या, ml²/12। तो फाइनल जो आंसर आएगा y डैश जो हो जाएगा भाई हॉरिजॉन्टल कंप्रेस प्लस क्या हो जाता है, वर्टिकल कंप्रेस। ठीक है, अन्य तो ऐसे तो कोई इंटीग्रेशन करके पूरा निकालना पड़ेगा। हॉरिजॉन्टल कंप्रेस किए mr²/4 प्लस वर्टिकल कंप्रेस किए ml²/12, यही आंसर है। पूरा इंटीग्रेट करके बच्चों 15-20 लाइन से आप निकालो, आंसर यही आना है। अब ऐसा ही अगर हॉलो सिलेंडर बोल दे और उसको बोले कि ऐसे कंप्रेस करो तो एक रिंग का डायमीटर बन जाएगा, तो रिंग का डायमीटर होता है mr² प्लस ml²/2, 12, इधर ये रड वाला जो हो जाएगा, यानी कि कभी वो भी पूछे तो भाई बना देना है।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा। देखो जेईई मेंस में 2017 2018 दोनों बार पूछा हुआ है। एक बार तो यही सवाल जैसे कि r/3 रेडियस ऐसा कुछ, एक बार बोलता है r/4 रेडियस का। फर्क नहीं पड़ता है, एक कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं कैसे बनाते हैं। एक पूरा मेरे पास सेमी सर्कुलर डिस्क है हमारे पास, उसका जो मास है 9m और रेडियस क्या है r। ये जो है ना पूरा घूम रहा है इस एक्सिस के अबाउट, ठीक है, पूरा गोल 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 घूम रहा है। क्या फीलिंग आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो ये डिस्क का ये कौन सा एक्सिस हो जाएगा भाई, ICM परपेंडिकुलर। डिस्क है कहाँ, बोर्ड पर, सेंटर से पास कर रही है, ठीक। बोलता है क्या, ये छोटा सा एक डिस्क जो है ना जिसका रेडियस r/3 कट करके बाहर निकाल लिया, तो बताओ अब यही जो रिमेनिंग डिस्क का बचा वो घूम रहा है इसी पॉइंट के अबाउट, तो अब कितना आपको फील आ रहा है, यानी रिमेनिंग पार्ट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा क्या होगा। तो हमको पता है कि अगर कोई मास अगर काट करके बाहर निकाले तो हमें थोड़ा सा हल्का महसूस होगा, है ना, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा। कोई मास बढ़ा दे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा। तो ये काट करके बाहर निकाल लिया, तो हमें करना क्या है, बोले पहले पूरा डिस्क का टोटल के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ निकाल लेते कि क्या होगा, ठीक है। उसके बाद बोलेंगे कि यही डिस्क के कारण, बस छोटा सा डिस्क के कारण इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। अब देख लेंगे कि कितना आ रहा है। मान लो कि पूरा डिस्क के कारण यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है 10 रुपया, है ना, रुपया से समझते हैं 10 रुपया। सिर्फ इसके कारण, मतलब ये सब कुछ नहीं रहता, सिर्फ यही रहता, इसके कारण यहाँ पर फीलिंग आ रहा है 2 रुपया का। तो समझो कि इसको हटा दिए तो क्या हो जाएगा, 10 में से 2 रुपया माइनस करेंगे यानी 8 रुपया टाइप का फील आएगा, ठीक। तो निकालते हैं, ठीक, कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब एक चीज़ बच्चों देखो, मास और रेडियस का तो जरूरत पड़ता ही है। पूरा का मास है 9m, ये छोटा वाला डिस्क का मास नहीं पता है, तो लेट हम लोग मान लेते हैं क्या, m डैश। क्या कर लेते हैं, लेट m डैश। पहले मास निकाल लेते हैं अलग से। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, डिस्क है, एरियल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, है ना। तो निकालते हैं, देखो सबसे पहले इधर लिख लेते हैं एरिया और इधर लिख लेते हैं मास। टोटल एरिया कितना होगा, पाई r स्क्वायर। तो उसका मास है कितना, टोटल का मास है 9m, ठीक है। एक का कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 9m डिवाइडेड बाई पाई r स्क्वायर। हमको कितना का चाहिए, बस इस रेडियस का r/3 का, यानी कि पाई r/3 का होल स्क्वायर। इतना मतलब एरिया का कितना हो जाएगा, तो 9m डिवाइडेड बाई पाई r स्क्वायर इंटू मल्टीप्लाई कर दीजिए इधर, तो पाई r ये कितना हो जाएगा, r स्क्वायर बटे 3 9, है ना, 9। यही आ रहा है m डैश, सही है कि नहीं। इधर मास 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 मास, जितना एरिया उसका मास। पाई r स्क्वायर गया, 9 गया, यानी बचा सिर्फ m, यानी m डैश जो है ना जिसको काट करके बाहर निकालेंगे उसका मास क्या हो गया, m हो गया। तो ठीक है, निकल गया, बढ़िया बात है। जरूरत अभी पड़ेगा तो निकाल लेंगे। अब पूरा डिस्क के कारण, फुल डिस्क जिसका कि 9m है और रेडियस क्या है r, हम निकालते हैं इसके अबाउट क्या, ICM परपेंडिकुलर। और तो बोलते हैं लेट जो फुल डिस्क का ICM परपेंडिकुलर है, किसका, फुल डिस्क का, हम इसका नाम दे देते हैं I1। तो ये कितना आएगा, तो सिंस डिस्क है, डिस्क का ICM परपेंडिकुलर क्या होता है, mr²/2। रिंग का mr², डिस्क का mr²/2। तो कैसे लिखेंगे, m, ठीक है, जो भी है r²/2। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये टोटल 10 रुपया टाइप का फील आ गया। अच्छा, अब क्या करते हैं, इस एक्सिस के अबाउट यहाँ पर हमको निकालना है, इस एक्सिस का इफेक्ट हमको यहाँ पर निकालना है कि क्या होगा। तो कैसे निकाले भाई, कैसे निकाले, तो कॉन्सेप्ट समझो। कभी भी कोई अगर मान लो कि रिंग या डिस्क हो, मान लो कभी भी एक एक्सिस इसका सेंटर से जो पास करता है वो होता है ICM परपेंडिकुलर, ठीक है। इसके पैरेलल हम कहीं भी पूछते हैं आपसे, मान लो कि d डिस्टेंस पर यहाँ के अबाउट क्या होगा, तो भाई कैसे निकालेंगे। तो हमको पता है किसी एक्सिस क्या थी, पूछोगे ना, बस हम खोजते हैं कि कहीं कोई पैरेलल एक्सिस है क्या, कहीं कोई परपेंडिकुलर कुछ लग रहा है क्या, लग रहा है तो लगा देंगे। तो जिस भी एक्सिस के अबाउट पूछे ना, तो देखो कि क्या भाई कोई पैरेलल एक्सिस ऐसा कुछ है जो उसके सेंटर से पास कर रहा है। ढूंढो 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 ढूंढो, ढूंढने से सब कुछ मिलता है। तो हम देखते हैं, हमसे बोल रहा है क्या, इसका इफेक्ट यहाँ इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, ठीक है। तो क्या ये जो एक्सिस, कोई ऐसा एक्सिस वहाँ है जो उसके सेंटर से पास कर रहा है, बिल्कुल पास कर रहा है, बिल्कुल पास कर रहा है, देखो है ना ये, यानी कि ये दोनों पैरेलल एक्सिस थ्योरम से इस छोटा का इफेक्ट हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो सबसे पहले जो लाल एक्सिस दिख रहा है वो क्या है भाई, दिस इज ICM परपेंडिकुलर, ICM परपेंडिकुलर ऑफ छोटका डिस्क,
तो इसके सेंटर से पास कर रहा है। हमको निकालना इस यहाँ पर, तो दोनों में पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देंगे, ठीक है। यानी पहले छोटा डिस्क का आईसीएम परपेंडिकुलर निकालो। छोटा डिस्क ये, तो छोटा डिस्क जो है इसका मास है m डैश, जो कि m, रेडियस कितना है r/3। इसका जो होगा आईसीएम परपेंडिकुलर, इसका नामकरण हम देते हैं लेट इट बी I2, लेट वो कितना होगा, तो डिस्क ही है और आईसीएम परपेंडिकुलर ही निकाल रहे हैं, mr²/2, यानी कि mr² अब बटे कितना हो जाएगा 2, तो ये आ रहा है mr² और ये 3 3 9 दूनी कितना हो जाएगा 18। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब इस डिस्क का मतलब ये डिस्क यहाँ पर है, ठीक है, ये है मेरा I2। जब ऐसे कर करके डॉट ऐसे सर्कल कर दिए ना, तो समझो वो एक्सिस कैसे है, आउट ऑफ द पेज है ना, ऐसे करके बना हुआ है, ठीक। यहाँ का हम इस एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हैं, जो कि है पूरा डिस्क का सेंटर। तो इसका इसके इफेक्ट यहाँ पर क्या होगा, लेट इस एक्सिस का नाम दे देते हैं I3। तो दोनों कैसा एक्सिस है बच्चों, पैरेलल एक्सिस, दोनों के बीच का डिस्टेंस देखो ऐसे बना हुआ, ऐसे बना हुआ है, ठीक है। हाँ, पैरेलल एक्सिस थ्योरम कैसे निकालें, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा भाई, देखिए डिस्टेंस क्या होगा, रेडियस है r/3, मतलब ये डिस्टेंस जो है वो है r/3 और टोटल बड़ा वाला का रेडियस कितना है r, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक डिस्टेंस है r। कितना डिस्टेंस है r, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक इन दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा d, जो कि टोटल r में से r/3 माइनस कर दो, यानी कि d बराबर हो जाएगा r माइनस r/3, आंसर आ जाएगा 2r/3। बस पता चल गया, निकाल लीजिए 2r/3। तो I3 इक्वल टू हो जाएगा I2, जो कि क्या है, आईसीएम परपेंडिकुलर ऑफ स्मॉल डिस्क है, ठीक है, प्लस m, कौन सा मास, तो जो भी ये वाला है m, ठीक है, यानी कि m डैश समझो जो है ना, m डैश इंटू डी का होल स्क्वायर, ताकि पता चले कि हाँ कैसे लगा रहे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। I2 क्या है निकाल चुके हैं, mr²/18 प्लस मास m ही है और ये आया मेरा 2r/3 का कितना होल स्क्वायर। तो देखो क्या आएगा, mr²/18 प्लस ये आ रहा है कितना 4/9, तो 4/9 mr²। अब निकालते रहो, टेंशन ही नहीं है। देखिए यहाँ 18 हो गया एलसीएम, तो ऊपर हो जाएगा mr² प्लस 9 दूनी 18, यानी कि 4 दूनी 8 mr²। तो 8 1 9, तो 9 mr² डिवाइडेड बाई 18, तो 9 दूनी 18, यानी कि mr² डिवाइडेड बाई क्या हो गया 2। तो फाइनल जो है उस छोटा वाला डिस्क के कारण सेंटर पर जो इफेक्ट है वो है mr²/2। समझो कि ये 2 रुपया टाइप का जो फीलिंग बताए थे ना वो, तो टोटल जो है डिस्क के अबाउट घुमा रहे हैं वो क्या, उसमें से इस छोटा का जो इफेक्ट उसी सेंटर मतलब उसी एक्सिस के अबाउट माइनस कर दो खड़ाक से, mr²/2 माइनस कर देंगे। टोटल का फीलिंग है इतना, टोटल का फीलिंग है इतना, यानी कि I रिमेनिंग जो हो जाएगा इक्वल टू I1 माइनस I3 समझ लो। जो टोटल का फीलिंग कितना है 9 mr²/2, टोटल का जो फीलिंग है माइनस ये है mr²/2 जो भी हमने निकाला। तो 9 में से 1 गया बच्चों 8 mr²/2, तो 2 चौक 8, यानी फाइनल आंसर कितना आ रहा है 9 सॉरी कितना आएगा 4 mr²। कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है, पूरा के कारण हमने जो निकाला 9 mr²/2 आया, ठीक है। इसका इफेक्ट यहाँ के अबाउट क्या आया वो हमने निकाला mr²/2, जो कि 2 रुपया टाइप का। तो टोटल क्या है ये, उसमें से इसका इफेक्ट हम माइनस कर दिए, तो अब हमें 4 mr² टाइप का जो है ना फीलिंग आ रहा होगा। ठीक, देखो यहाँ टोटल पहले कहता था 9/2 मतलब 4.5, यानी टोटल हमें 4.5 का फीलिंग आ रहा था, वो गया, अब हमें 4 का फीलिंग आ रहा है, यानी 0.5 फीलिंग जो है ना माइनस हो गया यानी कि ठीक ठाक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है नेक्स्ट भाई। अब आते हैं बच्चों हाँ वो टॉपिक रेडियस ऑफ गायरेशन। भाई व्हाट इज रेडियस ऑफ गायरेशन,
तो समझते हैं बहुत अच्छा से, बहुत आसान है, ठीक है। पहले कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कैलकुलेशन पर भी हम लोग थोड़ा सा चलेंगे और कैलकुलेट करते 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 जो कंक्लूजन आएगा ना, तो फाइनल एक जो है पिक्चर दिमाग के अंदर बैठेगा कि रेडियस ऑफ गायरेशन एक तो हम पढ़ते क्यों हैं और भैया है क्या, ठीक। तो पहले जो जो समझाते जाऊँगा, बताते जाऊँ, उसको दिमाग के अंदर बैठाते जाइए। जब टॉपिक खत्म हो जाएगा तो बड़ी अच्छा से फील आ जाएगा जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आया है, ठीक। देखिए, व्हाट इज रेडियस ऑफ गायरेशन? भैया ये जो भी चीज़ है ना, है तो एक डिस्टेंस। क्या है? एक डिस्टेंस है बस। इट इज ए डिस्टेंस जो कि डिनोट किया जाता है के से, ठीक। एक डिस्टेंस है जो कि के से डिनोट किया जाता है। क्या है समझते हैं, मैं इसको बताऊंगा पढ़ करके, पहले कि क्या है डेफिनेशन, पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। कोई भी रिजिड बॉडी आप ले लो, सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, रिंग, डिस्क, हॉलो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, जो लेना है ले लो। किसी एक्सिस के अबाउट आपको घुमाना है, घुमा दो। पिछले लेक्चर 5 से हमने घुमाया पूरा। क्या फीलिंग आया, मतलब क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा? अलग अलग आता है, अलग अलग एक्सिस से घुमाते हैं तो अलग अलग आता है, ठीक। मान लो कि एक रिजिड बॉडी को आप घुमा रहे हो, जो भी फीलिंग आया है, लेट इट बी 10 रुपया, आएगा कुछ ना कुछ फीलिंग, ठीक। यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। एक रिजिड बॉडी है, टेढ़ा मेढ़ा ऐसा कुछ, निकाल लेते हैं 10 रुपया, भाई कैसे आता है फीलिंग, ठीक। लेट पूरा जो रिजिड बॉडी है ना, इसका टोटल मास है कितना, m, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है। तो लेट बोले m1 है, r1 दूरी पर है, इस एक्सिस के अबाउट अगर ऐसे घुमाएंगे तो एक m2 पार्टिकल है, r2 दूरी पर है, m3 r3 दूरी पर है, उसी तरह से डॉट 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 mn rn दूरी पर है। अगर पार्टिकल्स के रूप में है तो रिजिड बॉडी होगा तो समझ में आता है कैसे करते हैं। r दूरी पर जाओ, dm मास लो, r दूरी पर जाओ, dm मास लो, और बस dm से जो स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा उसी को क्या करो, इंटीग्रेट कर दो, पूरे बॉडी का निकल जाता है, ठीक। तो अभी पहले इसको पूरा घुमाएंगे तो कितना फीलिंग आएगा निकाल लेते हैं। तो जो फीलिंग आता है ना, वो आता है m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 mn rn का होल स्क्वायर। इसको शॉर्ट में हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये समेशन ऑफ क्या, mi का होल स्क्वायर। और i कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 1 2 2 से डॉट 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 n तक, यानी i इक्वल टू 1 से चला n तक। दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये आया है। मैं बोलता हूँ पता क्या, लेट जो है ना, ये 10 रुपया का फीलिंग दे रहा है। कितना रुपया का, 10 रुपया का फीलिंग दे रहा है। अच्छा, अगर इंटीग्रल रूप में होता तो हमको पता है कि यही चीज़ कैसे बनता है। एक छोटा सा पार्टिकल कर लो तो कैसे मानते हैं, लेट r दूरी पर गए, dm मास उठाएं तो हो क्या जाता है भैया, dm i इंटू हो जाता है r स्क्वायर। इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यही चीज़ है ना। और उसके बाद पता है ये सब जो फीलिंग है क्या चीज़ है, 10 रुपया 10 रुपया 10 रुपया को लिखने के अलग अलग तरीके निकाल लिया हमने, ठीक। ये हुआ पूरा कैलकुलेशन और मेथड से जितना हम लोग पढ़े हैं, हमने निकाला थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, पैरेलल एक्सिस, सब चीज़ से उठा करके हमने निकाला, बहुत अच्छा। अब करते क्या हैं, हम चले जाते हैं अपने बचपन में। बचपन में क्या करते थे, काहे का सॉलिड स्फीयर, काहे का पैरेलल टेंजेंट, काहे का परपेंडिकुलर, ये सब टेंजेंट कौन, ये सब हमें कुछ नहीं आता था। कुछ भी घुमाना होता तो बड़ा मज़ा लेकर के घुमाते थे। क्या, एक पत्थर उठाते थे, उसमें रस्सी बांधे और ऐसे लिए कोई डंडा वगैरह कुछ, इसमें फंसाए लिए और ऐसे ऐसे घुमा देते थे है ना। जितना बड़ा रस्सी मेरे पास अवेलेबल हो उसमें बांध करके ऐसे घुमा दिए, ठीक है। वही काम आज करना है कि भाई कोई भी आदमी रिजिड बॉडी को जैसे ही घुमाया उसको जितना फीलिंग आया, हम बोलते हैं क्या, हम चले जाते हैं बचपन में। कहाँ चले जाते हैं बच्चों, बचपन में। और बचपन में क्या करते थे कि एक एक्सिस हो गया इस तरह से, रस्सी लिए, कुछ लेंथ का लिए होंगे रस्सी का, पत्थर बांधे, ठीक है। एक पॉइंट मास, क्या हो गया ये पॉइंट मास, मतलब एक पत्थर हो गया इस तरह से, एक पॉइंट मास, लेट इट बी मास है m। सेम जो रिजिड बॉडी जो टेढ़ा मेढ़ा कुछ है ना, बहुत सारा चीज, उसका मास m है, तो हम एक पत्थर मान लेते हैं सेम मास का। कितना लेंथ लेंगे रस्सी का और उसको घुमाएंगे, क्योंकि घुमाएंगे तो हमें फीलिंग तो आएगा, ठीक। कितना लेंथ रस्सी लेकर के घुमाएंगे ना कि सेम फीलिंग आ जाए उसके जैसा जो कोई रिजिड बॉडी को उस एक्सिस के अबाउट घुमा रहा था। क्या कह रहे हो, मैं ऐसे बताता हूँ बच्चों, ठीक है। देखो एक बार फिर से, मान लो ये डिस्क है, कोई आदमी क्या कर रहा है ना, इसके डिस्क के डायमीटर से घुमा रहा है, डिस्क को ऐसे करके फ्लिप कर रहा है, तो पता है कि डिस्क के डायमीटर से घुमाता है तो कितना फीलिंग आता है, mr²/4, ठीक है। आ गया। हम कहते हैं कि भाई ये सब हमको नहीं समझ में आता, एक पत्थर लिए, कितना मास है वो बता दो, वो बोलता है 1 kg का, ठीक है। 1 kg का पत्थर उठाएं,
बस कितना लेंथ रस्सी का लेंगे और 1 kg का पत्थर को लेके सिंपल सा ऐसे घुमा देंगे तो हमको भी फीलिंग आएगा। पॉइंट मास को घुमाते हैं तो क्या फीलिंग आता है हम जानते हैं, अभी लिखूंगा। घुमाएंगे और सेम फीलिंग आना चाहिए, mr²/4 mr²/4 हमको भी वही फीलिंग आ रहा है। तो बोलता है जितना लेंथ रस्सी का जो लिए ना, दिस इज नोन एज रेडियस ऑफ गायरेशन। जितना लेंथ रस्सी का हम लेंगे उस पत्थर को बांध करके घुमाने के लिए, द लेंथ ऑफ दिस रस्सी इज नोन एज क्या, रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, अभी पहले समझते जाओ बच्चों, धीरे धीरे फीलिंग आएगा ना, एक ही बार में सब बोलेंगे तो कंफ्यूज कर जाओगे। ठीक, अभी देखते हैं। यानी ये जो लेंथ ऑफ द रस्सी है ना, इसको बस एल से ना डिनोट करके आज डिनोट कर रहे हैं क्या चीज़ से, के से। ठीक है, और हमको पता है कि कोई पॉइंट मास ले करके अगर घुमाते हैं ऐसे गोल 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 गोल, तब बन गया एक सर्कल। तो ये जो के है ना, है तो क्या सर्कल का रेडियस ही है, तो ये कहला जाता है क्या, रेडियस ऑफ गायरेशन। क्या कहला जाता है, रेडियस ऑफ गायरेशन। और हमको पता है कि पॉइंट मास है उसको गोल गोल घुमाते हैं, क्या आता है, mr²। लेंथ ऑफ द रस्सी जो है वो है के, तो mk² हो जाएगा। तो दिस इज इक्वेशन नंबर बच्चों 1, चाहे इसको 1 बोलो चाहे इसको लिखने का तरीका ही है। इक्वेशन नंबर 1 से रिजिड बॉडी का घुमा करके हमने लाया 10 रुपये का फीलिंग। अब हम कितना लेंथ ऑफ द रस्सी लिए ये हमें नहीं पता, लेकिन घुमाए ना तो फीलिंग सेम आना चाहिए भैया। फीलिंग क्या आना चाहिए, सेम फीलिंग आए। यानी फीलिंग कितना रुपया का हो, 10 रुपया का ही फीलिंग हो। यानी जो वैल्यू यहाँ है ना वही वैल्यू यहाँ रख दीजिए और आप घुमाइए। तो सोचो 10 रुपया का फीलिंग आने का मतलब ये वैल्यू हमको पहले से पता चल गया, मास भी पता है, ये वाला हमें नहीं पता है, तो नहीं निकल जाएगा के का वैल्यू, लेंथ ऑफ द रस्सी। ठीक है, बस यही हो गया। यानी कि जो आई आप निकालते हो वो रखे, mk² के बराबर कर देंगे तो के निकल जाएगा। के बराबर क्या आ जाएगा, I/m √I डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, m। तो इस तरीका से क्या है, हम रेडियस ऑफ गायरेशन निकाल लेंगे। कहने का मतलब कि भैया व्हाट इज के, एक तरह से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही है। एक डिस्क को अलग अलग एक्सिस से घुमाते हैं ना तो अलग अलग टाइप का फीलिंग आता है। तो अलग अलग टाइप का यहाँ फीलिंग रखोगे, बस मास उड़ा देंगे तो ये भी तो अलग अलग ही आएगा। यानी ये भी कहीं ना कहीं फीलिंग ही है रोटेशन का, कि आसान लगेगा या मुश्किल लगेगा। बस के निकालने के लिए जाना कहाँ है, बचपन में जाके वो पत्थर बांध के गोल गोल घुमा देंगे। ये के हमको नहीं पता, निकालेंगे इस तरीका से। ठीक है, अब यहीं पर देखो लिखने का तरीका, के = √I को अभी हम देख रहे हैं कि ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, कैसे, MIRI का होल स्क्वायर, I = 1 से लेकर के n तक जाओ, डिवाइडेड बाई टोटल मास है m। और टोटल मास m को कैसे लिखते हैं, समेशन ऑफ, क्या इस तरह से लिख सकते हैं बच्चों, क्या भाई ऐसे अगर आप लिखोगे, देखो m को m1 + m2 + ... mn। ठीक है, ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका है कि समेशन शॉर्ट में लिख दो, स्टाइल मार करके, है ना 1 से लेकर के n तक, वही मतलब हुआ। चलो क्लास 11th में आ गए और हाई लेवल का लिखते हैं ना, सांप उप जैसा। तो m को लिखने के भी क्या है, 3 रास्ते। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का भी देखे थे कि कैसे, ये कैसे, ये कैसे, मास का भी। तो अगर ये सीधा सीधा है, ठीक है। अब जरा समेशन में लिखा हुआ है, तो मास को मैं समेशन में कैसे लिखूं, तो बोले समेशन ऑफ MI I = 1 से n। यानी कि कल को ये लिखा हुआ कहीं देखेंगे तो हमें आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक। तीसरा, इंटीग्रल के रूप में लिख दो। तो इंटीग्रल के रूप में हम लोग के कैसे निकाल लेंगे, तो बोलेंगे ये हो जाएगा dm r², पूरा इंटीग्रेट करोगे तो I आ जाएगा, और नीचे हो जाएगा dm इंटीग्रेट करोगे तो ये। ठीक, यहाँ देखो मत पूछो, IIT बोल दो, मेंस बोल दो, नीट बोल दो, जेईई मेंस और क्या है नीट। कैसे, dm जो है ना, इसके 3 रास्ते होते हैं निकालने का। ये बचपन से पढ़ रहे हैं और हमारा बचपन क्लास 11 से चालू हुआ बहुत बार। अगर लेंथ डिस्ट्रीब्यूशन है तो लैम्डा dx, अगर एरिया डिस्ट्रीब्यूशन है तो सिग्मा dA, वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन है तो रो dV। विश्वास नहीं होगा, छपाई कार्यक्रम जितना बार छापा हो ना उतना बार सवाल पूछा गया है इस चीज़ से। ठीक, ये उठा के यहाँ रखो, आप निकालिए कि क्या है, तो कोई बात नहीं, चलते हैं। अब बच्चों आपको क्या करता हूँ, समझ में कुछ आया है। जो 10 रुपये का फील आता है ना, वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया
रखेंगे, आई इक्वल टू एम के स्क्वायर कर देंगे तो के बराबर हम निकाल लेंगे। अब उदाहरण के तौर पर मैं समझाता हूँ आप लोग को किसके लिए, रेडियस ऑफ गायरेशन सिर्फ एक रिंग के लिए निकाल के बताता हूँ। चारों चीज मतलब चारों एक्सिस जो है एक साथ, ताकि डायरेक्ट एक दिमाग के अंदर पिक्चर बने। एक रिंग है, इस रिंग को हम कैसे कैसे घुमा सकते हैं, तो हमने पढ़ा क्या, एक तो ICM परपेंडिकुलर, ठीक है, यहाँ ऐसे देखो, इधर देखो, तो भैया क्या है ये ICM परपेंडिकुलर घुमाते हैं तो MR स्क्वायर का फीलिंग आता है, ठीक है, सही है, परपेंडिकुलर से। अब क्या करते हैं, यही मतलब जो रिंग है उसको एक ऐसे टेंजेंट बना दो। कैसे बना हुआ है ये टेंजेंट, ऐसे। ये टेंजेंट क्या है भाई, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, प्लेन के परपेंडिकुलर, तो नाम हो गया टेंजेंट परपेंडिकुलर। क्या फीलिंग आता है, 2mr स्क्वायर। कैसे आया, अगर हिंट देख ले तो पता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम से निकलेगा। देखो ये है ICM परपेंडिकुलर जो कि MR स्क्वायर प्लस ये दोनों के बीच अगर करे रेडियस आर है, MR स्क्वायर प्लस MR स्क्वायर, आंसर 2mr स्क्वायर। ये पढ़ चुके हैं, ठीक है। तीसरा एक्सिस कैसे है, रिंग को डायमीटर से घुमाओ तो जस्ट हाफ हो जाता है इसका, तो इसका जस्ट हाफ हो गया MR स्क्वायर बटे 2, ठीक है। चौथा क्या है, टेंजेंट ही है लेकिन पैरेलल टू इट्स प्लेन। ऐसे है तो पैरेलल टू इट्स प्लेन, और ऐसे है तो परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। तो ऐसे ये किसके पैरेलल है भाई, डायमीटर के पैरेलल, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से ये आता है। कैसे आ जाएगा, जो डायमीटर का है प्लस MR स्क्वायर, तो ये आ जाएगा, इतना करें तो 3/2 MR स्क्वायर। ये तरीका तो हम जानते हैं, ठीक। बच्चों देखो, एक ही रिंग को घुमाने के 4 तरीके, और मेरा आंसर कितना आया है, टोटल 4 आंसर आया है। सबसे ज़्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आंसर कहाँ है, यह 1 टाइम्स MR स्क्वायर, यह 2 टाइम्स, यह 1/2 का मतलब 0.5, यह 3/2 का मतलब 1.5। सबसे ज़्यादा कहाँ है भाई, यहाँ, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ना, आई टेंजेंट परपेंडिकुलर जो है सबसे ज़्यादा है, 2 रुपया। उसके बाद है 1.5 रुपया, यानी कि टेंजेंट अगर पैरेलल से घुमाओगे तो उसे थोड़ा सा आपको आसान लगेगा। 1.5 रुपया के बाद 1 रुपया यहाँ है, यानी कि ICM परपेंडिकुलर घुमाओगे तो, और सबसे आसान आपको लगेगा 50 पैसा है, ये डायमीटर के अबाउट। यानी कि एक ही रिंग को हम किस एक्सिस के अबाउट घुमाएंगे तो हमें सबसे ज़्यादा मुश्किल लगेगा, और किस एक्सिस के अबाउट घुमाएंगे तो ये रिंग को घुमाना बड़ी आसान लगेगा। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यूज़ बता देता है, फीलिंग एसोसिएटेड हो गया, ठीक। अब हम कहते हैं कि रेडियस ऑफ गायरेशन चाहिए। बोले भाई देखो, तुमको जैसे घुमाना घुमा दो, तुम लोग बड़े आदमी हो, 11th में आ गए। हाँ, हम लोग तो यार बचपन का आदमी है, ठीक है। एक पत्थर उठाते थे, रस्सी लेके बांध के ऐसे घुमा देते थे। तो रेडियस ऑफ गायरेशन के लिए क्या करना है, गो टू बचपन। तो फॉर के गो टू बचपन। अब जैसे बचपन बोलूँगा ना तो समझ में आ जाएगा, ओहो हो पत्थर घुमाना है, ठीक है, घुमा देंगे। तो ये जो भी आपने घुमा के लाया, क्या करेंगे, एक पत्थर लेंगे सेम मास का जो रिंग का है, कितना के लेंगे हमें नहीं पता, लेकिन इसको घुमा देंगे, सेम फीलिंग आना चाहिए। फीलिंग क्या आना चाहिए बच्चों, सेम। तो पहले मैं एक का लिख करके दिखाता हूँ, ठीक है। सेम फीलिंग आएगा मतलब क्या, यहाँ पर जो फीलिंग आएगा वो आएगा कितना, MK स्क्वायर, ठीक है। लेकिन ये फीलिंग सेम आए तो हम लोग क्या बोलेंगे, भाई यहाँ पर मेरे पास आया हुआ है कितना, MR स्क्वायर, ठीक है। सेम फीलिंग आएगा तो उसके लिए कितना रस्सी का लेंथ रखेंगे, कैसे निकालोगे, तो आई के जगह पर हम रख दिए MR स्क्वायर, परपेंडिकुलर घुमाए थे तो MM चला गया, के बराबर देखो यहाँ से क्या आ रहा है, √R स्क्वायर, तो ये हो गया R। यानी कि ये जो K है ना, अगर R जो इसका रेडियस है रिंग का, मतलब कि कितना रेडियस है, मान लो 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर का ही एक रस्सी ले लिया। मासलेस स्ट्रिंग लेना, उसका मास नहीं होना चाहिए, ठीक, मासलेस ऐसे, ठीक। अब बोलोगे सर मासलेस, बच्चों आप समझ लो, फीलिंग है ना, पतला सा रस्सी, ठीक है, जो नेग्लिजिबल हो उसके कंपैरिजन में, ठीक। तो मासलेस रस्सी लिए कितना, 3 ही सेंटीमीटर का ले करके उसमें एक पत्थर बांध के आपको गोल गोल घुमा दोगे ना, तो आपको सेम फीलिंग आएगा उस बंदे जैसा जो इसको ICM परपेंडिकुलर के अबाउट घुमा रहा था, ठीक है। तो ये लेंथ ऑफ द रस्सी इज नोन एज रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है। अब जब वो ऐसे घुमा रहा है टेंजेंट परपेंडिकुलर से, तो 2mr स्क्वायर का फील आ रहा है, ठीक है। तो हम बोलते हैं रुको 1 मिनट, हम ना एक रस्सी लेंगे, कितना लेंथ का ये हमें नहीं पता, एक पत्थर बांधेंगे सेम मास का और इसको घुमाएंगे, तो हमें यहाँ पर फील आएगा कितना, MK स्क्वायर का फीलिंग आएगा, ठीक है। पत्थर को घुमाने में यही फील आता है, तो सेम फीलिंग आएगा। बोले रुको, तो वो इंसान जो है ना हमसे पूछ रहा है कि अनिल बताओ कितना रस्सी का लेंथ लेकर के घुमाओ कि मेरे जैसा ही मुश्किल लगेगा, तो बोले तुम अपना फीलिंग बता दो ना। ये बोला कि 2mr स्क्वायर, रुको तुम्हारा फीलिंग हम सब्सटीट्यूट करने दो, 2mr स्क्वायर, तो
के स्क्वायर इधर होगा, मास मास उड़ जाता है और जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू है उसी में रूट लग गया, तो के बराबर आ गया क्या, √2r²। तो ये देखो क्या आ रहा है, √2 टाइम्स r, यानी कि 1.414 टाइम्स r रस्सी का लेंथ ले लेंगे तो हमारा और उसका फीलिंग क्या आने वाला, बिल्कुल सेम। तीसरा, अब तो बड़ी आसान हो गया, सेम के कितना लेंगे नहीं पता, एक पत्थर बांधेंगे, बचपन में गए हैं, घुमाएंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा mk²। ये कितना है भाई, यहाँ पर फीलिंग है mr²/2। ठीक है, अभी तो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, आगे तो कैलकुलेट भी नहीं बोलूँगा करने के लिए, बस देखो छापो, मास मास उड़ाओ, जो देखो दो मास उड़ा दो, जो दिखे उस पर रूट लगा दो, मास उड़ाओ रूट लगाओ, मास उड़ाओ रूट लगाओ, वेन एवर यू गो टू बचपन, मास उड़ाओ रूट लगाओ, यू विल गेट द आंसर, यानी लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। दिख रहा है, रूट लगाएंगे तो r/√2 आ जाएगा, तो कैलकुलेट कैल करेंगे तो के बराबर क्या आ जाएगा, √r²/2, यानी कि r/√2 हो गया। चौथा में रस्सी का लेंथ कितना लेंगे नहीं पता, एक पत्थर बांधेंगे, उतने का गोल गोल घुमाएंगे, हमें जो फीलिंग आएगा वो आएगा mk² टाइप का फील आएगा। इसको आ रहा है 3/2 mr² का। ठीक है, ये हो गया mk², mm गया, के बराबर देखो दिख रहा है बच्चों, लिख दो अब डायरेक्ट, तो √3/2 टाइम्स क्या हो जाएगा, r। तो के भी देखोगे ना अलग अलग आ रहा है, के भी बच्चों क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है, यानी कि के का भी अगर डायरेक्ट अगर एनालिसिस करें ना, यहाँ जो के का वैल्यू देखो, गौर करो, के का वैल्यू अगर यहाँ से बच्चों निकालता हो, ठीक है, मास मास उड़ा, यानी कि रूट अंडर यहाँ पर देख लो कितना आएगा, 1 टाइम्स r²। अभी किस लाइन से ना, इस लाइन से समझते जरा, ताकि आपको डायरेक्ट पता चल पाए। यहाँ पर जो के है वो क्या है, mm उड़ा दिए तो k इक्वल टू रूट अंडर क्या है, 2r²। ठीक है, यहाँ पर जो k है इस लाइन से मास मास उड़ा दिए, ये कितना है भाई, 1/2r²। ठीक है, यहाँ पर k का वैल्यू क्या है, तो √3/2r²। यानी देखने से नहीं लग रहा है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए था ना वही यहाँ है। सबसे ज़्यादा k का वैल्यू कहाँ है, √2r², 2 रुपया, उसके बाद 1.5 रुपया, उसके बाद 1 रुपया और उसके बाद 50 पैसा। यानी कि रेडियस ऑफ गायरेशन एक ऐसा चीज़ है जो डायरेक्ट बता दे रहा है कि एक पत्थर लेके ऐसे घुमाएंगे ना तो हमको सबसे ज़्यादा मुश्किल कहाँ लगेगा। तो भैया जहाँ तुमको मुश्किल लग रहा था वहाँ मेरे को ही मुश्किल लग रहा था, बस तरीका अलग अलग है घुमाने का। तुम रिंग लेते हो ऐसे करते हो, ऐसे करते हो, ऐसे करते हो, बड़ी मुश्किल है। हम पत्थर लेके घुमा देते हैं, रस्सी का लेंथ बस चाहिए तो खटक खटक खटक। ठीक है, तो ये रेडियस ऑफ गायरेशन है। चलिए ये बच्चों बताता हूँ। अच्छा ठीक है, हाँ देखो देखो अब समझ में देखो कैसे आएगा। सिंस हम जानते हैं कि कोई भी एक्सिस के अबाउट अगर इतना ही के हुआ और वहाँ पर एक मास को लेकर के घुमा रहे हैं तो क्या फीलिंग आ रहा है, और अगर एक इतना दूरी पर सीधे दूरी चले जाओ ना तुरंत समझ में आ जाएगा, k2r लेकर के घुमाओ। जितना ज़्यादा के का वैल्यू होगा, क्या वही नहीं लग रहा है कि हमें बहुत मुश्किल होगा रोटेशन बच्चों। कैसे, मान लो कि एक एक्सिस है, 50 ग्राम का एक पत्थर देता हूँ, छोटा सा रस्सी है, आप आराम से ऐसे करोगे ना घूम जाएगा। लेकिन रस्सी का लेंथ बोलता हूँ आपको, भाई ये एक्सिस मेरे पास दिल्ली में है और जो पत्थर है ना ये वो न्यूयॉर्क में, अमेरिका में। तो रस्सी जो है ना यहाँ से लेकर के अमेरिका तक रखा हुआ है। अब जरा घुमाओ तो जरा यार कैसे उठेगा ही नहीं, ऐसे घूमेगा कैसे। यानी भगवान को आना पड़ेगा घुमाने के लिए, दूसरा ग्रह से आएंगे फिर ऐसे करके घुमाएंगे, बड़ी मुश्किल है। यानी कि जितना ज़्यादा के का वैल्यू होगा ना घुमाना बड़ी मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पर क्या है कि के है क्या, k1 इज लेस देन k2। तो भैया जिधर के बहुत ज़्यादा ना तो रोटेशन क्या है, रोटेशन वेरी टफ, रोटेशन वेरी क्या है, टफ। ये क्या है, रोटेशन वेरी इजी, रोटेशन वेरी इजी। और सेम ऐसा ही था किसके लिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए। देखो आई ज़्यादा तो रोटेशन टफ, रोटेशन क्या था, टफ। यहाँ पर भी वही है, के है ज़्यादा तब मतलब इसका क्या हो गया, रोटेशन बहुत टफ, रोटेशन क्या है, टफ। ठीक है, यहाँ पर तो बच्चों देखो क्या बोलता है कि फैक्टर्स ऑन विच रेडियस ऑफ गायरेशन किस पे डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब ठीक ठाक है, अब हमको पता है कि कोई रिंग लेकर के अलग अलग एक्सिस से घुमाता है ना तो अलग अलग के आया था, यानी कि
एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसे है और कैसे रखा हुआ है, क्या डायरेक्शन, उस पर डिपेंड कर जाता है के का वैल्यू। दूसरा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, बात भी सही है, मास कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन उस पर भी निर्भर करता है। ऐसे है तो अलग के का वैल्यू आता है, ऐसे बीच से घुसा हुआ है तो अलग वैल्यू आता है, ऐसे है ना, फिर मान लो कि ऐसे है तो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है उस एक्सिस से उस पर निर्भर करता है, यानी कि ठीक ठाक है। तो अब समझ में आएगा बहुत बढ़िया से। अब देखो सब कुछ ठीक है तो जरा सा हम लोग चले जाएं बच्चों, जो अंग्रेजी में लिखा हुआ था डेफिनेशन, बोले थोड़ा देर के बाद बताऊंगा कि क्या है। अब ऐसे ही देखो समझ में, व्हाट इज रेडियस ऑफ गायरेशन? रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ ए बॉडी अबाउट एन एक्सिस मे बी डिफाइंड एज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। बचपन डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन एट विच if the whole mass of the body were concentrated, कि from the axis of rotation से if the whole mass of the body were concentrated, ठीक है, its moment of inertia about the given axis would be the same as with the actual distribution of mass। एक्चुअली कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है जो भी आपका आया और एक पत्थर लेकर के घुमाओगे ये डिस्टेंस के अबाउट सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। तो इस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं क्या, रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, तो अब बच्चों देखते हैं सवाल जरा। देखो सबसे पहला सवाल, वाह ये जो सवाल है देखो नीट 2004 में छापा, फिर सेम सवाल बच्चों 2013, फिर 2018, 2022, एक दो साल में क्या किया, जो भी रहता है ना बस शेप्स अलग कर देगा। जैसे यहाँ दिख रहा है ना भी सर्कुलर डिस्क, तो कभी सर्कुलर रिंग, कभी सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, सॉलिड सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, यानी बस शेप्स बदलता है, कॉन्सेप्ट रिमेन सेम। ठीक, देखो क्या, द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ ए, ये लाइन हमेशा जो है ना जितना बार पूछा है ना बस यहीं से चालू करता है नीट तो कुछ चीज़ है बड़ा हाईलाइटेड। देखिए क्या बोल रहा है हमसे कि द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ ए सर्कुलर डिस्क अबाउट ए टेंजेंशियल एक्सिस इन द प्लेन ऑफ द डिस्क। यानी क्या भाई, जब भी डिस्क हो और इसी के प्लेन में कोई टेंजेंट हो तो समझ में आता है कि टेंजेंट पैरेलल, ऐसे रहेगा तो टेंजेंट परपेंडिकुलर, है ना, यानी इन द प्लेन मतलब टेंजेंट पैरेलल। ठीक, तो सबसे पहला जो बोल रहा है कि एक डिस्क है हमारे पास ऑफ ए सर्कुलर डिस्क अबाउट ए टेंजेंशियल एक्सिस इन द प्लेन ऑफ द डिस्क, यानी समझो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है टेंजेंट पैरेलल का। ठीक है, किसका, डिस्क का। एंड क्या है, एंड ऑफ ए सर्कुलर रिंग ऑफ द सेम रेडियस, यानी इसका रेडियस आर है तो इसका भी रेडियस, एक रिंग दे के रखा है जिसका रेडियस आर है, निकालना कैसे, अबाउट ए टेंजेंशियल एक्सिस इन द प्लेन ऑफ द रिंग, यानी कि इन द प्लेन ऑफ द रिंग में ही सेम चीज़। ठीक है, तो ये पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग निकाल लेंगे टेंजेंट पैरेलल का, किसका, रिंग का। और पूछ रहा है कि रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होगा, यानी इसका जो भी रेडियस ऑफ गायरेशन होगा K1, इसका मान लेते हैं K2, तो K1 बटे K2। करना क्या है, तो पहले मैं तरीका सिखा देता हूँ। जो भी ये है जिस भी एक्सिस के अबाउट बोले मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप निकाल लो। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है भाई, जैसे घुमाना घुमा दो, जो भी चीज़ घुमाना घुमा दो, बस वो फीलिंग बता दो कि क्या आ रहा है। हम क्या करेंगे, एक एक्सिस से के दूरी पर एक रस्सी लेंगे, पत्थर बांध के गोल गोल घुमा देंगे, यानी कि mk² के बराबर कर देंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले आपको पूरा मेथड समझाता हूँ कि बच्चों कैसे है। ठीक है, सबसे पहले तो आई टेंजेंट पैरेलल निकालो। मास नहीं दे के रखा है तो लेट इसका मास है m1, इसका मास क्या मान लेते हैं m2, नहीं दे के रखा है, निकालिए। आई टेंजेंट जो पैरेलल होगा कैसे होता है, तो बोले भैया ये डायमीटर के पैरेलल होता है, तो डायमीटर क्या हो जाएगा डिस्क का, mr² बटे कितना होता है बच्चों, 4। डिस्क का डायमीटर ICM होता है mr²/2, डायमीटर आधा कर दो तो mr² बटे 4 प्लस ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, r, तो mr²। यहाँ पर देखो अगर m1r² अगर हम लोग कॉमन ले लेते, कॉमन क्या डायरेक्ट ऐसे लिख लेते हैं, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, यानी कि 5/4 m1 क्या आ रहा है r²। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल गया टेंजेंट पैरेलल का। जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलता है उसी को हम लोग इक्वल कर देते हैं किसके, mk² के बराबर। फीलिंग सेम है ना, तो इक्वल कर दो किसके, mk² के बराबर। तो लेट K1 ले लेते हैं, इस साइड जो डिस्क है इसका K1 होगा, इस साइड जो भी होगा वो क्या होगा, K2।
एम के स्क्वायर के बराबर कर दिए, ये आ रहा है 5/4 m1r²। देखो मास और मास जो है ना, जो भी वो कैंसिल हो जाता है, इसीलिए मास नहीं दे के रखता है सवाल में। k1 बराबर क्या आ जाएगा, √5/4r²। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या बोले थे, याद है? आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, मास उड़ाओ रूट लगाओ, मास उड़ाओ रूट लगाओ, खटाक खटाक। मैं समझा रहा हूँ इसीलिए इतना समय लग रहा है। आप तो तुरंत लिखोगे मास उड़ाओगे √5/4r, बस हो गया k1। इसका देखते हैं, आई टेंजेंट पैरेलल जो हो जाएगा, ये कैसे? फिर डायमीटर का जो होगा, तो डायमीटर रिंग का होता है m r²/2, तो m r²/2 प्लस दोनों के बीच की दूरी देखो है r, तो m r²। सेम है तो 2 1 कितना हो जाएगा, 3/2 m r²। दिस इज आई टेंजेंट। जो भी आई निकला है उसको किसके बराबर कर दो, m² के बराबर। मास है 2, के भी हम क्या मान रहे हैं 2, मास मास कैंसिल हो गया, तो k2 बराबर हो गया, देखो जो बचा है मास उड़ा के रूट लगा दो, तो 3/2r²। दिस इज k2। हैंस k1/k2 हमसे पूछा है, तो k1/k2 जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, √5/4r², और इस साइड आ रहा है कितना, 3/2r²। रूट रूट पूरे में रूट लग जाएगा, तो पूरे में अगर रूट लगा दे तो 5/4r² डिवाइडेड बाई 3/2r²। ये दोनों चला गया, 2 दूनी 4, तो 2 3 जा कितना हो जाएगा 6, यानी कि ऊपर 5 और नीचे क्या आ जाएगा 6, 3 2 जा 6। ठीक है, तो 5/6 आ जाएगा। तो बड़ी अच्छा सब सवाल है, रिपीट भी बहुत होता है। ये जेईई मेंस के अंदर पूछा गया है 1 साल में। देखते हैं, द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ ए यूनिफॉर्म रड ऑफ लेंथ l। एक यूनिफॉर्म रड है, लेंथ कितना है l, कैपिटल L है, लेंथ l, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू ए पॉइंट l/4। एक जगह छोटा है, एक जगह बड़ा है, दोनों बड़ा L ही ले लेते हैं बच्चों। ठीक है, क्या बोल रहा है, रेडियस ऑफ गायरेशन हमको निकालना है ऑफ ए यूनिफॉर्म रड ऑफ लेंथ l अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू ए पॉइंट l/4 अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रड। यानी कि सेंटर इसका कहीं है, सेंटर से l/4 डिस्टेंस पर जाकर जो है कोई एक एक्सिस है एंड परपेंडिकुलर टू इट, इसके ठीक परपेंडिकुलर, इस एक्सिस के अबाउट ना हमसे k पूछा है। हम क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे इसके अबाउट, बस उसको m² के बराबर कर देंगे तो हो गया। तो लेट इसका मास कितना है रड का हमें नहीं पता, m मान लेते हैं। हमको पता है कि ये एक्सिस जो है किसके पैरेलल, कहीं दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा है, इसके पैरेलल है। ये क्या होता है भाई, ICM, यानी कि जिस एक्सिस के अबाउट बोला है लेट इट बी क्या मान लेते हैं बच्चों, आई, तो हम लोग क्या बोलेंगे भैया, इसके अबाउट बोल रहे हो ना, घुमा रहे हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम से निकालते हैं। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ICM प्लस m, दोनों के बीच की दूरी कितना है, l/4 का होल स्क्वायर। ICM रड का ठीक बीच से ml²/12, ml²/12 प्लस ml², आई हो जाएगा 4 चौक 16। ठीक है, तो देखो कैसे किया करो, पता है जब भी बड़ा उड़ा है तो एलसीएम उलसीएम मत लो, सीधे लिखो बच्चों कितना, 12 × 16, जो रहे लिख दो 12 × 16, 12 गया तो 16 ऊपर जाएगा। ठीक है, ऐसे प्लस 16 गया ना तो 12 चला जाएगा ऊपर, तो 12 ml²। कभी एलसीएम उलसीएम मत लिया करो, एकदम ऐसे 12 16 कितना हो जाएगा 28 ml² बटे 12 × 16, और लास्ट में काट छाट कर लेंगे अपना। ठीक, 4 से कटेगा क्या, 4 7 28, 4 3 12, यानी कि 7/16 3 48 क्या है ml²। तो ये निकल गया क्या, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसके अबाउट जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकला है m² के बराबर कर दो, क्योंकि सेम फीलिंग होता है जब पत्थर के अबाउट घुमाते हैं तो, है ना, m² हो जाएगा। आई कितना आया है 7/48, तो 7/48 ml² इक्वल टू आ गया m² m बच्चों चला गया, k कैसे बोले थे, जो भी निकलता है ना मास उड़ाओ रूट लगाओ, तो ये आ जाएगा √7/48 l², पूरे पे रूट लगेगा तो ये आ जाएगा √7/48 और एक l आ जाएगा बाहर, तो ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब एक जो है बच्चों आपको मैं देता हूँ होमवर्क, बिल्कुल देख लो। एक सर्कुलर डिस्क ऐसे दे के रखा है, रेडियस भी है, एक बीच में होल कर दिया गया एनुलर डिस्क जैसा, और इसका जो है देखो, इफ द मास पर यूनिट एरिया ऑफ द डिस्क इज σ0/r, मास पर यूनिट एरिया क्या होता है, सिग्मा, ये वेरिएबल दे के रखा है, यानी मास जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, डिस्क है। बोलता है क्या, रेडियस ऑफ गायरेशन निकालो अबाउट इट्स एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर।
सेंटर से एक एक्सिस पास कर रहा है और परपेंडिकुलर इसके अबाउट निकालना है कि क्या होगा। जो इंटीग्रेशन के रास्ते सिखाए हैं कि डिस्क में कैसे एलिमेंट्री मास लेते हैं उसके रास्ते, तो बच्चों आप इसको सॉल्व करो, ठीक है। ये जेईई मेंस में देखो इतने बार पूछा गया, तो मैं इसको डीपीपी में के वीडियो सॉल्यूशन में आप देख लेना, ठीक है। जो पहला डीपीपी रोटेशन का होगा उसी के अंदर डालूंगा, ठीक। कोई दिक्कत होने का जरूरत है ही नहीं, आराम से पहले ट्राई करिए, नहीं आया कोई बात नहीं, वीडियो सॉल्यूशन देखिएगा, वहाँ पर पूरा डिटेल्ड स्टेप समझाऊंगा कि कैसे है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।